नमस्ते। गणतंत्र दिवस पर मैसेजेस तो हम सभी को बहुत आते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उन शुभकामनाओं में कितना गहरा मतलब छिपा होता है? आज हम एक ऐसे ही बिल्कुल आम से दिखने वाले संदेश की, कह सकते हैं, एक-एक परत खोलकर देखेंगे कि उसके अंदर राष्ट्रीय गौरव की कौन सी भावना छिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा वो संदेश, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं। ये वो गर्मजोशी है, वो एहसास है जो हम सबको एक साथ जोड़ देता है इस दिन। यहीं से, इसी एक लाइन से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो चलिए पहली परत को समझते हैं। ये जो शुभकामना है ना, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमें हमारी नागरिक पहचान, मतलब एक सिटीजन के तौर पर हमारी जो आइडेंटिटी है, उससे जोड़ती है। एक राष्ट्र के तौर पर हमारी जो कलेक्टिव थिंकिंग है, ये उससे हमें कनेक्ट करती है। संदेश की अगली लाइन, 26 जनवरी का ये पावन दिवस। यहां पावन दिवस शब्द पर जरा गौर कीजिए, मतलब सेक्रेड डे। ये कोई आम तारीख नहीं है, ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ये दिन हमें याद क्या दिलाता है? अब आते हैं इस संदेश के बिल्कुल कोर पर, उसकी जड़ में। असल में ये मैसेज उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है जिन पर हमारे इस महान गणतंत्र की, हमारे महान रिपब्लिक की नींव टिकी हुई है। ये जो लाइन है ना, यह दिवस हमें याद दिलाता है, ये एक तरह से दरवाजा खोलती है उन 3 बड़े पिलर्स की तरफ जिन पर हमारा पूरा गणतंत्र टिका हुआ है। ये हमें उन आइडियल्स की याद दिलाती है जो इस ऐतिहासिक दिन हमने अपनाए थे। और वो 3 पिलर्स ये रहे। पहला, हमारा संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये हमारे देश की रूल बुक है, हमारा गाइडिंग लाइट है। दूसरा, हमारे अधिकार, हमारे राइट्स, जो यही संविधान हम सबको देता है। और फिर तीसरा, हमारे कर्तव्य, हमारी ड्यूटीज, जो हमारी जिम्मेदारी है देश के प्रति। और जानते हैं, इन्हीं अधिकारों और कर्तव्यों का जो बैलेंस है ना, वही तो हमारे गणतंत्र की जान है, उसकी आत्मा है। अच्छा, तो अब तक बात हो रही थी यादों की, लेकिन ये मैसेज सिर्फ पास्ट में नहीं रखता। नहीं, ये हमें भविष्य का एक विजन भी दिखाता है। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि एक कॉल टू एक्शन है, एक आह्वान है कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान। तो सवाल ये है कि यह दिन हमें कौन सा संकल्प, कौन सी प्रतिज्ञा लेने के लिए इंस्पायर करता है? जैसा मैंने कहा, यह मैसेज सिर्फ यादों के बारे में नहीं है, ये हमें एक प्लेज लेने के लिए, एक वादा करने के लिए उकसाता है। और वो संकल्प ये है, देखिए कितना साफ साफ बताया गया है। पहला, एक मजबूत भारत, एक ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से, अपने कल्चर से जुड़ा हो। दूसरा, एक ईमानदार भारत, जहां हर तरफ ईमानदारी हो, न्याय हो, सच्चाई हो। और तीसरा, एक विकसित भारत, अ डेवलप्ड इंडिया, जो साइंस और प्रोग्रेस के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ता रहे। सच कहूं तो ये 3 बातें मिलकर ही तो हमारे सपनों के भारत की तस्वीर बनाती हैं। अब हम आते हैं इस मैसेज के सबसे इमोशनल हिस्से पर, वो हिस्सा जो सीधा दिल को छूता है, और ये जुड़ा है हमारे राष्ट्रीय गौरव, हमारे तिरंगे से। ये लाइन देखिए, तिरंगे की शान में सिर झुकाएं। ये सिर्फ पोइट्री नहीं है। सिर झुकाना, इसका मतलब है रिस्पेक्ट देना, श्रद्धा दिखाना उन अनगिनत बलिदानों के लिए, उन महान आदर्शों के लिए जिनका प्रतीक है हमारा तिरंगा। ये एक तरह से सम्मान और ग्रैटिट्यूड का एक साइलेंट मोमेंट है। और फिर फौरन अगली ही लाइन में ये मैसेज सम्मान को एक्शन में बदल देता है। देश के लिए कुछ कर दिखाएं। ये हम में से हर एक के लिए एक डायरेक्ट कॉल है। ये कह रहा है कि असली देशभक्ति सिर्फ झंडे को सलाम करना नहीं है, बल्कि देश के लिए कुछ कॉन्क्रीट करना है, कुछ करके दिखाना है। अब संदेश के आखिर में चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे ये नेशनल फीलिंग, ये राष्ट्रीय भावना पर्सनल लेवल पर आकर जुड़ती है और एक बहुत पावरफुल कंक्लूजन की तरफ जाती है। ये देखिए, आपको एवं आपके समस्त परिवार को ढेरों शुभकामनाएं। कितनी खूबसूरती से ये राष्ट्रीय त्योहार को हमारी पर्सनल लाइफ से जोड़ देता है ना? परिवार का जिक्र ये याद दिलाता है कि एक मजबूत देश मजबूत परिवारों से ही तो बनता है। ये इस बड़े से नेशनल फेस्टिवल को एक पर्सनल टच देता है। और फिर अ ग्रैंड फिनाले, जय हिंद। इन 2 शब्दों के साथ ये संदेश अपने पीक पर पहुंच जाता है। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये तो पूरे देश की आवाज है। नेशनल प्राइड, यूनिटी और विक्ट्री की एक गूंज है। एक तरह से ये 2 शब्द पूरे संदेश की आत्मा को अपने अंदर समेट लेते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कैसे एक छोटा सा मैसेज इतनी बड़ी, इतनी गहरी नेशनल फीलिंग को, नेशनल सेंटिमेंट को दिखा सकता है।
शायद ये हमें यही दिखाता है कि जब सही शब्द और सही सिंबल्स एक साथ मिलते हैं तो वो हमें याद भी दिला सकते हैं, हमें इंस्पायर भी कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात, एक देश के तौर पर हमें एकजुट भी कर सकते हैं।